क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करें? क्या आप हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना चाहते हैं? क्या आपको यह समझ नहीं आता कि असली चतुराई क्या होती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध की वो 3 अनमोल सीख जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ बुद्धिमान बन सकते हैं, बल्कि जीवन में सफलता, सम्मान और शांति भी पा सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो बुद्ध से यह सीखने आया कि कैसे स्मार्ट बने, लेकिन बुद्ध ने उसे केवल 3 सवालों के माध्यम से जीवन की सबसे बड़ी हकीकत समझा दी। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध केवल एक महान आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे जीवन की गहरी सच्चाइयों को सरल शब्दों में समझाने वाले महाज्ञानी भी थे। उनका ज्ञान सिर्फ मोक्ष या ध्यान तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सफलता, चतुराई और सही निर्णय लेने की कला का भी मार्गदर्शन देते थे। आज हम आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बुद्ध के पास यह सीखने आया था कि कैसे स्मार्ट बने, लेकिन बुद्ध ने उसे 3 सवालों से जीवन की सबसे बड़ी हकीकत समझा दी। क्या आप भी इन 3 सवालों के जवाब देकर खुद को स्मार्ट बना सकते हैं? वीडियो के अंत तक देखें और अपने जवाब कमेंट में जरूर दें। जब एक युवक ने पूछा, कैसे स्मार्ट बने? एक दिन एक उत्सुक युवक बुद्ध के पास आया। उसके मन में कई सवाल थे। वह चाहता था कि लोग उसे चतुर और बुद्धिमान समझें। वह चाहता था कि उसके हर फैसले को सही माना जाए। उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं चाहता हूं कि मैं हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकूं। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं कैसे स्मार्ट बन सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। युवक खुश हो गया। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान होगा। बुद्ध ने पहला सवाल पूछा। पहला सवाल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? बुद्ध ने पूछा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? युवक सोच में पड़ गया। उसने उत्तर दिया, भविष्य की योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। युवक चौंक गया। बुद्ध ने समझाया, जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह पल, यह समय तुम्हारे नियंत्रण में है। जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह से जीता है, वही असली बुद्धिमान होता है। युवक को पहली बार एहसास हुआ कि वह या तो अपने अतीत की गलतियों में उलझा रहता था या फिर भविष्य की चिंता में खोया रहता था। लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि जो इस पल को पूरी तरह जीता है, वही वास्तव में चतुर होता है। दूसरा सवाल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? बुद्ध ने दूसरा सवाल पूछा। अब बताओ, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? युवक सोच में पड़ गया और बोला, शायद राजा या कोई विद्वान व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो इस समय तुम्हारे सामने है। युवक को यह जवाब अजीब लगा। बुद्ध ने समझाया, हर व्यक्ति अनमोल है। जो अपने सामने वाले व्यक्ति को पूरा ध्यान और सम्मान देता है, वही सच्चा बुद्धिमान होता है। असली स्मार्ट वही है जो लोगों को सही महत्व देना जानता हो। अगर तुम अपने सामने वाले व्यक्ति को महत्व नहीं दोगे, तो तुम अवसर भी खो सकते हो और रिश्ते भी। युवक को महसूस हुआ कि वह अक्सर दूसरों की उपेक्षा कर देता था और केवल अपने फायदे की सोचता था। लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि जो अपने सामने वाले को पूरा सम्मान देता है, वही असली चतुर होता है। तीसरा सवाल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? अब बुद्ध ने तीसरा सवाल पूछा। युवक, बताओ, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? युवक बोला, शायद धन कमाना या ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दूसरों की सेवा और भलाई करना। युवक फिर से सोच में पड़ गया। बुद्ध ने उसे समझाया, जब तुम अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोग करते हो, तभी तुम सच में चतुर और बुद्धिमान बनते हो। असली स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ तेज दिमाग नहीं, बल्कि सही समय, सही व्यक्ति और सही कार्य को पहचानना भी है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, वही सबसे ज्यादा सम्मान और सफलता पाता है। युवक को आज पहली बार समझ आया कि असली चतुराई सिर्फ तर्क या ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है।
गौतम बुद्ध की इस अनमोल सीख से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण समय, अभी, वर्तमान में जियो, अतीत पर पछताने या भविष्य की चिंता करने का कोई लाभ नहीं। 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो आपके सामने है। हर व्यक्ति का सम्मान करो और हर किसी को पूरा ध्यान दो। 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य, दूसरों की सेवा, सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों की भलाई के लिए भी काम करो। अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहते हैं तो इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाइए और अपने अंदर असली चतुराई विकसित कीजिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आपको ये 3 सवाल पहले से पता थे या आपने कुछ नया सीखा? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक कहानी को मिस न करें। आपका हर लाइक और शेयर हमें ऐसी और शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब सम्राट अशोक ने बुद्ध के विचारों को अपनाया, क्या एक क्रूर राजा जिसने हजारों लोगों का रक्त बहाया हो, अहिंसा और करुणा का सबसे बड़ा दूत बन सकता है? इतिहास में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने युद्ध और हिंसा से भरे जीवन को त्याग कर भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाया और पूरे संसार में शांति और धर्म का संदेश फैलाया। आज की इस कहानी में हम आपको सम्राट अशोक की अद्भुत यात्रा के बारे में बताएंगे। कैसे एक शक्तिशाली और कठोर राजा ने अहिंसा का मार्ग चुना और एक धर्मप्रिय सम्राट बन गया। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य वंश में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार थे और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। वे शस्त्र विद्या और राजनीति में निपुण थे, लेकिन उन्हें सम्राट बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनके भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर भयंकर युद्ध हुआ और अंततः अशोक ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़। सम्राट बनने के बाद अशोक ने कई युद्ध लड़े और अपना साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन उनका सबसे भयंकर युद्ध था कलिंग युद्ध। कलिंग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। अशोक ने इस राज्य पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए। हजारों निर्दोष नागरिक भी मारे गए। युद्ध के बाद पूरा क्षेत्र जलकर राख हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब सम्राट अशोक रणभूमि में घूम रहे थे। उन्होंने चारों ओर सिर्फ लाशें और रोते बिलखते लोग देखे। यह दृश्य देखकर उनके हृदय में एक अजीब पीड़ा उठी। उन्होंने सोचा, क्या यही मेरी विजय है? क्या मैंने राजा बनने के लिए हजारों निर्दोषों का संहार किया? यही वह क्षण था जब अशोक के मन में परिवर्तन का बीज अंकुरित हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन अशांत रहने लगा। उन्हें अब युद्ध और हिंसा से घृणा हो गई थी। इसी दौरान उनकी भेंट एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से हुई। उपगुप्त और अशोक का संवाद। उपगुप्त ने कहा, महाराज, हिंसा से कभी शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने सिखाया है कि सच्ची शांति करुणा और अहिंसा में है। अशोक ने पूछा, क्या एक सम्राट अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी अपने राज्य को चला सकता है? उपगुप्त ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने भीतर की क्रूरता को समाप्त करना होगा। इन शब्दों ने अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को गहराई से समझना शुरू किया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय लिया। अब अशोक केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक धर्मपरायण व्यक्ति बन गए। उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और अपने शासन को बुद्ध के विचारों के आधार पर चलाने लगे। अशोक की प्रतिज्ञा, अब मैं किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। मैं अपने शासन को धर्म और न्याय के आधार पर चलाऊंगा। मैं अहिंसा, करुणा और दया का पालन करूंगा। उन्होंने अपने शासन में कई सुधार किए। सम्राट अशोक ने केवल स्वयं ही बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने इसे पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य भी किया। धम्म प्रचारक भेजे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण। उन्होंने सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप और धौली स्तूप जैसे भव्य स्तूप बनवाए। धम्म लिपियां। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को पत्थरों पर खुदवाया, जो आज भी देखे जा सकते हैं।
उन्होंने जनता को सिखाया कि असली शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में है। सम्राट अशोक ने अपने अंतिम वर्षों में अपना अधिकांश समय ध्यान और साधना में बिताया। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और एक साधारण जीवन जीना पसंद किया। 232 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक का निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। सम्राट अशोक की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।